प्रिय नमस्कार छात्रों, आप सबका स्वागत है एमएनपी क्लासेज में। आज हम क्लास 12 भौतिक विज्ञान के चैप्टर 1 के वैद्युत द्विध्रुव और इसका भौतिक साकारता के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। आप शायद जानते होंगे कि एक क्षण चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वैद्युत आवेशों की दुनिया में भी ऐसी ही अवधारणा मौजूद है? आइए इस अवधारणा के बारे में विस्तार से जानें। हम सभी जानते हैं कि एक अणु विद्युत रूप से उदासीन होता है, अर्थात अणु पर कुल आवेश शून्य होता है। लेकिन कुछ अणुओं में इलेक्ट्रॉन असमान रूप से अणु में बंधे विभिन्न परमाणु के बीच साझा होते हैं। दूसरे शब्दों में, धनावेशों का केंद्र ऋणावेशों के केंद्र को पूरी तरह से अतिव्यापित नहीं करता है। दोनों केंद्र एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होते हैं। इस तरह के अणुओं में स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण दिखाई देता है। लेकिन वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? यहाँ हम वैद्युत द्विध्रुव और इसके द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में सीखेंगे। हम इस ज्ञान को आणविक द्विध्रुवों के बारे में अधिक समझने के लिए लागू करेंगे। दो समान और विपरीत बिंदु आवेशों प्लस Q और माइनस Q को अल्प दूरी d पर रखने से बना एक निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा द्विध्रुव की अक्ष कहलाती है। दोनों आवेशों को आवश्यक रूप से एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखा जाना चाहिए। वैद्युत द्विध्रुव को इसके द्विध्रुव आघूर्ण से अभिलक्षित किया जाता है, अर्थात P से, जिसे दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जाता है। P is equal to Q times D। यहाँ Q एक अदिश राशि है, पर द्विध्रुव आघूर्ण P एक सदिश राशि है। द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा द्विध्रुव के अक्ष के अनुदिश लंबाई d के साथ माइनस Q आवेश से प्लस Q आवेश तक होती है। इसीलिए द्विध्रुव आघूर्ण को इस प्रकार लिखा जा सकता है, वेक्टर P इक्वल्स टू Q टाइम्स D टाइम्स n कैप, जहां n कैप एक इकाई सदिश है। आइए अब हम आणविक द्विध्रुव की चर्चा पर वापस चलते हैं। आइए देखते हैं कि वास्तव में अणु में आवेशों के केंद्रों से हमारा क्या तात्पर्य है। अणुओं में कई परमाणु एक साथ आबंधित होते हैं। प्रत्येक परमाणु में कुछ धनावेशित प्रोटॉन और समान संख्या में ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन असमान रूप से अणुओं में विभिन्न परमाणुओं के मध्य वितरित होते हैं। इसके कारण धनावेशों और इलेक्ट्रॉनों का पुनर्वितरण अणु के भीतर हो सकता है। आइए अब हम धनावेशों और इलेक्ट्रॉनों दोनों के लिए आवेशों के केंद्र को ज्ञात करते हैं। धनात्मक बिंदु आवेशों और इलेक्ट्रॉनों के समूह के केंद्रों को उसी तरह ज्ञात किया जा सकता है जैसे कुछ कणों के द्रव्यमान केंद्र को ज्ञात किया जाता है। आवेश के केंद्र को इस समीकरण द्वारा दिया जाता है, वेक्टर R सेंटर ऑफ चार्ज इज इक्वल टू सिग्मा I QI टाइम्स वेक्टर RI अपॉन सिग्मा I QI। उपरोक्त विधि द्वारा प्राप्त धनावेशों के केंद्र और ऋणावेशों के केंद्र यहां दिखाए गए हैं। कुछ अणुओं में धनावेशों के केंद्र ऋणावेशों के केंद्र के साथ संपाती नहीं होते हैं। इस तरह के अणुओं को ध्रुवीय अणुओं के रूप में जाना जाता है और इनमें बाह्य वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में भी कुछ मात्रा में आंतरिक या स्थायी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। जल,
अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोजन सल्फाइड ध्रुवीय अणुओं के कुछ उदाहरण हैं। कुछ अणुओं में धनावेशों और ऋणावेशों के केंद्र एक ही स्थान पर देखने को मिल सकते हैं। इस स्थिति में उन अणुओं का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। ऐसे अणुओं को अध्रुवीय अणु कहते हैं। हालांकि ये एक द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न करते हैं जब उन पर एक बाह्य क्षेत्र अनुप्रयुक्त किया जाता है। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड अध्रुवीय अणुओं के कुछ उदाहरण हैं। आइए कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में विस्तार से चर्चा करें। हम जानते हैं कि द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, इसीलिए आणविक द्विध्रुव आघूर्ण व्यष्टिगत द्विध्रुव आघूर्णों के सदिश योग के बराबर होता है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक रैखिक अणु है, इसलिए दो द्विध्रुवों का सदिश योग शून्य होता है। यही कारण है कि कार्बन डाइऑक्साइड एक अध्रुवीय अणु है। ध्रुवीय और अध्रुवीय अणुओं का उपयोग ध्रुवीय और अध्रुवीय परावैद्युत बनाने में किया जाता है। संधारित्र की समांतर प्लेटों के बीच रखा गया ऐसा परावैद्युत वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कम करके इसकी प्रभावी धारिता को बढ़ाता है। सारांश: दो समान और विपरीत बिंदु आवेशों प्लस Q और माइनस Q को अल्प दूरी d पर रखने से बना एक निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। वैद्युत द्विध्रुव को इसके द्विध्रुव आघूर्ण द्वारा अभिलक्षित किया जाता है, जिसे दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के रूप में मापा जाता है। अधिकांश अणुओं में धनावेशों और ऋणावेशों के केंद्र एक ही स्थान पर होते हैं, अतः इस स्थिति में द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। ऐसे अणुओं को अध्रुवीय अणुओं के रूप में जाना जाता है। कुछ अणुओं में धनावेशों के केंद्र ऋणावेशों के केंद्र के साथ संपाती नहीं होते हैं। इस तरह के अणुओं को ध्रुवीय अणुओं के रूप में जाना जाता है और इनमें कुछ मात्रा में आंतरिक या स्थायी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। अब हम वैद्युत द्विध्रुव को अच्छी तरह से समझ चुके हैं, लेकिन एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव को स्वतंत्र रूप से मुक्त रखने पर यह कैसे व्यवहार करता है, जानने के लिए हमारे साथ बने। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। MNP क्लासेज को ऐसे ही वीडियो पाने के लिए बेल आइकन